नमस्कार, जीबीसी अपडेट के हिमाचल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रीना सहोता। चलिए रुक करते हैं हिमाचल की खास बड़ी खबरों पर। सबसे पहले सुर्खियां। हमीरपुर में शिमला की बजाय संसदीय क्षेत्र में ज्यादा प्रत्याशी। आईआईटी मंडी ने युवा इनोवेटर्स में 53 प्रोजेक्टों का किया प्रदर्शन। हिमाचल में हाटू मेले की धूम, यहां पर आए भक्तों की माता करती है मनोकामनाएं पूरी। निर्दलियों को मनाने में जुटी पार्टियां नाम वापस लेने के लिए लगा रही हैं जोर। तप गए पहाड़, छूटने लगे पसीने। हिमाचल में 42.4 डिग्री पार, अब बरसेगी राहत। बीजेपी के नामांकन कार्यक्रमों से उड़ी कांग्रेस पार्टी की नींद, हिमाचल सरकार पर भड़के राजीव बिंदल। बर्फ के दीदार के लिए कॉक्सर में उमड़े सैलानी। दोस्त के साथ मनाली में घूमने आई युवती का मर्डर, आरोपी युवक हिरासत में। भूकंप के झटकों से हिली किन्नौर की धरती। अब खबरें विस्तार से। नामांकन की छटनी के बाद मैदान में अब लोकसभा में सबसे ज्यादा उम्मीदवार हमीरपुर और सबसे कम शिमला में बचे हैं। राज्य निर्वाचन विभाग ने संसदीय सीट के आधार पर स्थिति साफ कर दी है। संसदीय क्षेत्र कांगड़ा में कुल 23 नामांकन पत्रों में से छंटनी के बाद 11 नामांकन, मंडी में 22 में से 10, हमीरपुर में 20 में से 12 और शिमला में कुल 15 नामांकन पत्रों में से 7 नामांकन पत्र सही पाए गए। कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी के विजय कुमार, कांग्रेस के आशीष बुटेल, जो दोनों अपने दलों के कवरिंग प्रत्याशी हैं, और निर्दलीय उम्मीदवार संजय कुमार राणा के पत्र रद्द किए गए हैं। मंडी संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस के सुंदर सिंह ठाकुर और भाजपा के गोविंद सिंह ठाकुर, जो दोनों अपने दलों के कवरिंग प्रत्याशी और निर्दलीय उम्मीदवारों लायक राम नेगी और सुखराम के पत्र रद्द कर दिए गए हैं। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में बसपा के रतन चंद कटोच, कांग्रेस की अंजना देवी, भाजपा के वीरेंद्र कंवर के नामांकन भी रद्द कर दिए गए हैं। राज्य महिला आयोग में पिछले 1.5 साल से चेयरपर्सन का पद खाली चल रहा है। ऐसे में दिक्कत ये आ रही है कि प्रदेश के विभिन्न जिलों से हजारों शिकायतें राज्य महिला आयोग में दर्ज तो हो रही हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। महिला आयोग में अध्यक्ष का पद खाली होने से अति संवेदनशील मामले पुलिस प्रशासन को मजबूरन फॉरवर्ड करने पड़ रहे हैं। इसके अलावा घरेलू हिंसा से जुड़ी शिकायतें पिछले 1.5 साल से ही पेंडिंग है। राज्य महिला आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक एक्ट में यह साफ लिखा है कि बिना चेयरपर्सन के कोर्ट नहीं लग सकता और ऐसे में मामलों की सुनवाई भी नहीं हो सकती। ऐसे में शिकायतें करने वाले शिकायतकर्ता भी परेशान हैं। भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान आईआईटी मंडी ने हाल ही में अपने डिजाइन प्रैक्टिकम पाठ्यक्रम के अंतर्गत द्वितीय वर्ष के बीटेक छात्रों द्वारा विकसित प्रोटोटाइप और मॉडल को प्रदर्शित करने के लिए एक ओपन हाउस की मेजबानी की है। इस आयोजन का उद्देश्य युवा इनोवेटर्स को अपनी परियोजनाएं और उद्यमशीलता की क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। आईआईटी मंडी में डिजाइन प्रैक्टिकम पाठ्यक्रम छात्रों को वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने में व्यवहारिक अनुभव प्रदान करके उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया है। इस पाठ्यक्रम में छात्र प्रशिक्षक सलाहकारों के मार्गदर्शक में वास्तविक दुनिया की चुनौतियों का समाधान करने वाले प्रोटोटाइप और मॉडल विकसित करते हैं। इस वर्ष छात्रों ने विभिन्न विषयों पर समस्या कथनों का समाधान किया। हिमाचल प्रदेश के शिमला के अंतर्गत नारकंडा में जल्द ही हाटू मेले की शुरुआत होने जा रही है। हाटू माता मेला में रविवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह व मंत्री विक्रमादित्य सिंह माता हाटू के दर पर पहुंचेंगे। वहीं यहां दूर दूर से भगत माता हाटू के दर्शन के लिए आते हैं। हाटू मेला हर वर्ष ज्येष्ठ माह की संक्रांति के रविवार को मनाया जाता है। हिमाचल में लोकसभा की 4 और विधानसभा की 6 सीटों पर हो रही उपचुनाव में निर्दलीय के दौर पर उतरे प्रत्याशियों को बिठाने के लिए जोर आजमाइश शुरू हो गई है।
दोनों चुनाव में 40 से ज्यादा निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में है। भाजपा और कांग्रेस के नेता निर्दलीयों के नामांकन वापस लेने के लिए मना रहे हैं। अब ये नेता निर्दलीय उम्मीदवारों को बैठाने में कितने सफल रहते हैं, इसका फैसला 17 मई को होना है। इस दिन नामांकन की वापसी है। अगर निर्दलीय अपना नामांकन वापस नहीं लेते तो ऐसी स्थिति में हिमाचल में विधानसभा उपचुनाव के साथ साथ लोकसभा उपचुनाव के समीकरण पर भी असर देखने को मिलेगा। इनके मैदान में डटे रहने से चुनावी समीकरण बिगड़ सकते हैं। लाहौल स्पीति से विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने कांग्रेस के बागी विधायक रवि ठाकुर को प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में यहां पर पूर्व भाजपा प्रत्याशी और जयराम सरकार में मंत्री रहे रामलाल मारकंडा पार्टी से नाराज चल रहे हैं। वह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में लगातार बर्फबारी के बाद अब मई महीने में गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। मई माह में दूसरे सप्ताह के बाद अब हिमाचल में गर्मी बढ़ने लगी है। आलम यह है कि हिमाचल के ऊना जिले में सीजन का सबसे गर्मी का दिन रिकॉर्ड हुआ है और यहां पर पारा 42 डिग्री पार हुआ है। हालांकि राहत की बात यह है कि हिमाचल प्रदेश में अब शुक्रवार से मौसम करवट लेने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में चुनावों की नामांकन प्रक्रिया के बाद चुनाव की तस्वीर साफ हो चली है। मंडी, हमीरपुर, शिमला और धर्मशाला में जो भाजपा के नामांकन के कार्यक्रम हुए, उन्होंने कांग्रेस पार्टी की नींद उड़ा दी है और उनकी बौखलाहट बाहर निकल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जहां देश आगे बढ़ रहा है, वहीं हिमाचल प्रदेश भी तेज गति से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार यदि नजर दौड़ाई जाए तो कीरतपुर से मनाली 4 लेन हाईवे पर तो 5-6 टनलों और गोविंद सागर पर बने बड़े बड़े पुलों ने दूरियों को पटने का काम किया है। पर्यटन सीजन ने अब रफ्तार पकड़ ली है। गुरुवार को लाहौल स्पीति के पर्यटन स्थल कोकसर में सैलानियों का मेला लगा। अटल टनल रोहतांग होकर पर्यटक लाहौल के कोकसर पहुंचे। यहां पर सैलानियों ने बंजी जंपिंग, स्कीइंग सहित साहसिक गतिविधियों का लुत्फ उठाया। बर्फ की सफेद चादर पर पर्यटकों ने धूप के बीच आनंद उठाया। सैलानियों के लिए इन दिनों कोकसर स्नो पॉइंट बना हुआ है, जहां पर काफी अधिक संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। वहीं पर्यटकों की भीड़ देखकर कारोबारी भी खुश है। मनाली पर्यटक नगरी मनाली में युवती की हत्या का मामला सामने आया है। इस वारदात से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि युवती अपने दोस्त के साथ घूमने आई थी। युवती मध्य प्रदेश की बताई जा रही है। आरोपी युवक हरियाणा का है। पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में भारत तिब्बत सीमा पर गुरुवार को भूकंप के हल्के हल्के झटके महसूस किए गए हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार स्थानीय समय अनुसार पूर्वाह्न करीब 10:46 पर आए भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 2.4 मापी गई। भूकंप का केंद्र 31.74 अक्षांश 78.7 देशांतर तथा पृथ्वी की सतह से 19 किलोमीटर की गहराई पर रहा। जिला प्रशासन के मुताबिक भूकंप में किसी भी तरह के जान माल के नुकसान की रिपोर्ट नहीं आई है। हिमाचल बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के लिए जीबीसी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिमाचल, जय भारत।